लोहे के चना चबाना है विरक्ति। और लोगों को लगता है कि क्या है बाबा जी बन गए, मौज नहीं ले रहे, हर समय आग में जल रहे हैं, आग में। तुम्हें हम कैसे बतावें? 1 साल का नियम दे दो कि आप ब्रह्मचर्य रहो, किसी से मिलना नहीं, किसी से बोलना नहीं, तो हम अपने मन को समझा सकते हैं कि 1 साल की बात है। लेकिन आजीवन, और 1 मिनट की चूक हुई तो पूरा पारा उतर गया नीचे। जितनी चढ़ाई 20 वर्ष में चढ़े, 1 मिनट में धरातल में आ गए। बहुत कठिन है। 20 वर्ष सत्संग होगा, उतना प्रकाश नहीं होगा। 20 सेकेंड की गलती पूरे भारत में प्रकाशित हो जाएगी। 5 मिनट जब लगेंगे जब वो गलती प्रकाशित हो जाएगी। 20 वर्ष सत्संग हुआ, कितनी बार जय हुआ, और 20 सेकेंड गलती हो गई, लाखों लोग गालियां देंगे। ये परमार्थ मार्ग है, बहुत ही सकरी गली है, बहुत ही खतरे की रपटन है, फिसलन है। चूक गए गए। इसलिए मुझे लगता है गृहस्थ बन करके भजन करने से अच्छा है, क्योंकि विरक्त बन करके फिर तो अपने आप को आग में झोंक दे कि प्राण निकल जाएंगे, लेकिन अब हम कुमार्गगामी नहीं हो सकते। जो भी हो, हम अपने प्राण त्याग सकते हैं, भगवत विमुख आचरण नहीं कर सकते। ये निष्ठाए बिना विरक्त का निर्वाह होना कठिन है। 1-2 दिन की बात नहीं, साल 2 साल की बात नहीं, पूरे जीवन की बात है। आप क्या समझते हो, ये साधक प्रतिपल जलते रहते हैं। आप मतलब आप दूर से देखते हो ना, हम और हमारे जो संत जन है, ये हम जानते हो, हमारे संत जन जानते हैं। मांग करके मधुकरी खाना है, कभी अगर कोई भोग ज्यादा अच्छा आ गया तो उनको भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि खाएं और कहीं स्वप्न दोष हो जाए, कहीं बुद्धि खराब, न खा सकते हैं चैन से, न सो सकते हैं चैन से, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं। मतलब सोचो कितना कठिन जीवन है, और इस जीवन का फल होगा जीवन मुक्तता, इस जीवन का फल होगा भगवत। तो मुझे लगता है कि संत नहीं बनना चाहिए, वही संत बने जिसको मरने का शौक हो, बस। अब ये देख लो कि अगर ये शौक है कि अगर गुरुजी कह दे चल यमुना जी में डुबकी लगाओ मर जा, तो हम अभी मर जाएंगे, तो कल सन्यास ले लो, कोई परेशानी नहीं। अगर ये देख के कि गुरुजी बहुत चिकने हैं, व्यवस्था बहुत चिकनी है और बढ़िया रहेगा, पीले पहन को बढ़िया, तो फिर समझ लो ये तो बढ़िया है, लेकिन वो बढ़िया नहीं है। रात दिन जलन सहना ये बहादुर का काम है, साधारण ये सूरवीरों का काम है। को अगर पाखंड करना हो तो कोई बात नहीं, अगर सत्य मार्ग में चलना है तो फिर आग पे चलना है। इसलिए भैया ब्रजवासी हो, गृहस्थी में रहो, भजन करो, बाबा जी बनने की सोचो भी मत, बहुत बुरी हालत है बाबा जीओ की। अगर सतमार्ग से डिगे तो वेशधारी हरि के उर सालें, भगवत ऋषि जी ने कहा। जरा सी चूक हुई गए कृपान की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ना अपना व्यापार करो, नौकरी करो, जैसे बने नाम जप करो, साधु महात्माओं की सेवा करो, गौ ब्राह्मणों की सेवा करो, धर्म से चलो तो किले के अंदर हो, सुरक्षित हो, वार से बच जाओगे। और ये सीधे मैदान का युद्ध है, चूके तो गए, कोई साथ देने वाला नहीं, तुम सब 1 मिनट में भागते नजर आओगे। अगर अभी कोई बता दे कि ऐसे से ऐसा, तो हेरोगे नहीं, हमारी तरफ हेरोगे नहीं, हमें अच्छे से पता है। केवल चमत्कार का नमस्कार है, नहीं देखोगे नहीं, 4 गालियां दोगे कि है ऐसा। ये संसार है, एकमात्र सच्चिदानंद भगवान के सिवा दूसरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। हृदय की बात अगर हम तुमसे रो के कहेंगे तो तुम हंसी उड़ाओगे। कितना जलन उस साधक को होती है जो पूरे जीवन, अब थोड़ी देर के लिए आप अपने चित्त को अनुभव करके देख लो। छोटे छोटे बच्चे हैं, 20 के, 25 के, 30 के, ना तो संसार के दृश्य देखने हैं, ना संसार के भोग भोगने, पूरे मन को। और इसके बाद भी अगर कहीं खड़ा होके देख रहा तो गाली मिले, बाबा जी होके क्या देखता है? मतलब बाबा जी का मतलब वो है ही नहीं, मनुष्य नहीं, उसके दिल नहीं, उसके दिमाग नहीं। जरा सी चूक हो जाए तो अभी 50 थप्पड़ पड़ जाएंगे। बहुत कठिन, इसीलिए हम कहते हैं आग का एक खेल है, इसमें मत कूदो। वही चलो जिसने मर गया, जिसने अपने आप को मन मारा तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। पर उस स्थिति तक पहुंचने हमें कितना कठिन है। इसलिए
इसे खिलवाड़ न समझा जाए कि चट्टोए पीला कपड़ा पहिरा बच्चा का माल, तो फिर माल के पीछे जो व्यवस्था है वो बड़ी विचित्र व्यवस्था है। इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो कृष्ण गुण संचु, तो इह परलोक सकल दुख पावत, ये भी साथ में लगा है। अगर चूक गए तो फिर ऐसी गलती होने में बहुत बुरा हालत होता है, इसलिए बच के रहे।